तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी को सीएससी के बारे में जानकारी होगी। सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर। सीएससी का नाम देश में फैला हुआ है और आप सभी अगर नहीं भी जानते होंगे, किसी से भी पूछ लेंगे कि सीएससी क्या है तो आप सभी को पता चल जाएगा कि सीएससी का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि हर गांव, हर ज़िले, हर प्रदेश, पूरे इंडिया में हर क्षेत्र में आपको सीएससी सेंटर मिलेगा। तो सीएससी सेंटर का नाम आप सभी जानते होंगे, नहीं भी जानेंगे तो आप सभी कहीं भी देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो अब सीएससी में कार्य करने के लिए जो गांव में कार्य करते हैं वहाँ पे एक वीएलई नाम से उनका पद होता है, जिनका वीएलई विलेज लेबर एंटरप्रेन्योर के पद पे कार्य करते हैं, जो कि आप सभी को जन सेवा केंद्र के रूप में संचालक के रूप में कार्य करते हैं। और उनको हैंडल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कार्य होता है जो वीएलई है उनको हैंडल करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक आप डीएम के पद पे व्यक्तियों को तैनात किया जाता है, तो उनको डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोलते हैं। तो आप सभी अगर सीएससी वीएलई हैं और डीएम को तो जानते होंगे कि डीएम का कार्य क्या होता है। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए है या उन भाइयों के लिए है जो इस पद पर कार्य करना चाहते हैं, सीएससी डीएम के पद पर कार्य करना चाहते हैं, एनरोल्ड होना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करते हैं सीएससी में एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है सीएससी डीएम। सीएससी डीएम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के रूप में एक पोस्ट आई है, जिसमें आप सभी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी दस्तावेज, ज़रूरी अर्हताएँ होती हैं, क्वालिफिकेशन होती हैं, वो क्या होती हैं, सबसे पहले आपको जानना होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, आप सभी को कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, हम अपने सिस्टम की ओर चलते हैं और आप सभी को बताते हैं कंप्लीट प्रोसेस सीएससी डीएम बनने का। तो यहाँ पे हम वेबसाइट ओपन करते हैं, सीएससी ग्रामीण नौकरी। ये सीएससी की तरफ से प्रोवाइड की गया एक पोर्टल है। इसमें आप सभी को सीएससी की तरफ से जो भी वैकेंसी आ रही हैं एनरोलमेंट करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे जॉब एक आई हुई है सीएससी डीएम की, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की। तो आखिर ये डीएम क्या होते हैं ये तो मैंने बता दिया है कि जो सीएससी होते हैं, सीएससी वीएलई होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम्स बनाए जाते हैं। तो यही है डीएम। अब यहाँ पे देखिए लिखा है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए है, डीएम के पद पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको कार्य मिल रहा है। क्या क्या इसमें है, डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर का पोस्ट है और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 वैकेंसी ईच डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जिले में आपको 1 पोस्ट मिल रही है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन से। मस्ट हैव एटलीस्ट CCC आपके को पास का होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए, तभी आप सीएससी डीएम के रूप में कार्य कर सकते हैं। और एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रीफर्ड इन आईटी या ई गवर्नेंस सर्विसेज रिलेटेड। आपने 2 साल का कार्य किया हो सीएससी ई गवर्नेंस के अंतर्गत, आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग आपने की हो कहीं से और उसमें कार्य किया हो तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और जो बात करते हैं रेम्यूनरेशन की, तो आपको 25,000 पर मंथ मिल सकता है, इसके ऊपर भी आपको मिल सकता है। तो ये हो गया आपकी क्वालिफिकेशन, पोस्ट और जो इसका मानदेय मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो पोस्ट खाली है वो कहाँ से खाली है, तो देखिए यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, दिल्ली, कर्नाटक। यहाँ से आपको पोस्ट मिली हैं, आई हैं, यहाँ से आप भर सकते हैं। इन स्टेट के डिस्ट्रिक्ट भी दिखाई दे रहे हैं, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इतने ज़िले में आपको कार्य मिलने वाला है, तो आप चाहें तो भर सकते हैं। अब आपको देखना है एप्लीकेशन के लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है। तो एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड थ्रू सीएससी ग्रामीण नौकरी। ये एप्लीकेशन आपको सीएससी ग्रामीण नौकरी के माध्यम से ही प्राप्त हो रही है और आपको यहीं से एनरोलमेंट करना है। कैंडिडेट मस्ट बी द
डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर विच ही या सी, यानी अगर आप महाराष्ट्र के स्टेट का भर रहे हैं, किसी भी ज़िले के भर रहे हैं, तो आपको वहीं का निवासी होना चाहिए। अदर डिस्ट्रिक्ट के हों, अदर स्टेट के हों, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो मूल निवास आपका वहीं का होना चाहिए जहाँ के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। दूसरा है एज लिमिट 25 से 35 ईयर, 24 से 35 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन में भी अलाउड इन टर्म्स ऑफ मेरिट, मेरिट के आधार पे आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकती है, ठीक है। इन सर्विस कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कहीं अगर आपने ज्वाइनिंग की है या कुछ कार्य किया है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा। वीएलईज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, आप अगर सीएससी संचालक हैं तो आप सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। वीएलई इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। सीएससी संचालक इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सीएससी वीएलईज आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। एप्लीकेशन शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, तो एप्लीकेशन आपको इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करना है। आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ की कि आपको हिंदी इंग्लिश का और लोकल लैंग्वेज का ज्ञान भी होना चाहिए। अब ये था आप सभी के लिए टर्म्स एंड कंडीशन और पोस्ट के बारे में, आप सभी का जो भी मानदेय मिलना है और रिक्त स्थानों की जो खाली जगह है वहाँ के बारे में जानकारी आपको दी है। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, ये चीज़ों की जानकारी आप सभी को हम आगे बता रहे हैं। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए आपको यहाँ पर चेक मार्क लगाना होगा और नीचे लिखा है आई हैव एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देनी है, पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ देनी है, करंट एड्रेस या जॉब लोकेशन आपको फिल करनी होगी और यहाँ पे एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन है वो फिल करना है, एक्सपीरियंस आपको देना होगा और करंट सैलरी, आपकी जो करंट सैलरी है वो देनी होगी और आपको सीवी अपलोड करना होगा। सीवी आपका जो रिज्यूम है वो अपलोड करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उतना करने के बाद आपको सीवी अपलोड करने के बाद पीडीएफ फाइल में सीवी अपलोड करेंगे और यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे, उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना होगा। तो इतनी डिटेल आपको देनी है और उसके बाद आप सभी को जानकारी आपकी जो दी गई मेल है, जो आप ऊपर मेल देंगे, ईमेल देंगे, उस मेल या मोबाइल नंबर के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिल जाएगी कि आपका नाम आया है या नहीं आया है और मेरिट भी आपको मिलेगी। यहाँ पे मेरिट बेस पे होना है, मेरिट आएगी, उसके बाद आप सभी का इंटरव्यू भी हो सकता है, तब आपको इसमें सिलेक्शन के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो इस तरह करके ये प्रोसेस है, सीएससी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, आप सभी फॉर्म भर सकते हैं और मौका आप सभी भी आजमा सकते हैं। आप सभी का हो सकता है, अगर आप एलिजिबल हों तो आप सभी को वैकेंसी में इसमें आप सभी को भी शामिल किया जा सके। तो यही था आप सभी के लिए अपडेट्स। मिलते हैं हम इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।